हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। और कल हम लोग ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिख लिया था कि किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे वो फूड को इंजेक्शन करता है, देन आफ्टर कैसे डाइजेशन उसका होता है, ठीक है। फिर एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और फिर बाद में कैसे क्या करते हैं वो इंजेक्शन करता है। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमको सबको पता है कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो भी चीज़ें उसके अंदर होंगी वो उसके अंदर ही होंगी, यानी ये हमारा अमीबा है। एवरीबडी नोज दैट कि अमीबा को कोई पर्टिकुलर एक शेप नहीं होता, ना साइज होता है, ठीक है। वो अपना जो भी साइज क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस एंड ऑल दैट चीज, जो भी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये एक यूनिसेलुलर होता है, यानी जो भी डाइजेशन होगा इसमें एसिमिलेशन हो गया या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, जो कुछ भी होगा वो इसी के एक पोर्शन में होगा और कहीं से अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये अमीबा है, तो आज हम लोग को इसके न्यूट्रिशन यानी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इसका डाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होता है बच्चों कि जो हमारा अमीबा होता है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ पहले, ठीक। फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ लिख देती हूँ यूनिसेलुलर, ठीक, ओके। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक अमीबा, ठीक, ये हो गया हमारा अमीबा, ठीक। और इसमें बहुत से साइटोप्लाज्म होते हैं और इसी के अंदर बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब एक टर्म इसमें आता है स्यूडोपोडिया। व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया में इसको अगर हम हाफ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्यूडो का मतलब फाल्स होता है और फिर पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी एक फाल्स फीट, ठीक। अच्छा, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या कहते हैं होमोफिजियंस होता है और ये एक तरीके से सारी चीज़ें होलोजोइक होता है, सॉरी होलोजोइक होता है। तो यानी अगर जब खाने को जब ये इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करने का मेरा मतलब है कि यानी जब खाने को निकलेगा तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस लेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाने को बाइट करके करते हैं ना कि हाँ एक थोड़ा सा हमने टुकड़ा तोड़ा फिर उसके बाद उसको खाया, देन आफ्टर। बट जो अमीबा होता है वो जो भी फूड पार्टिकल्स होगा उसको पूरा का पूरा यानी क्या कहते हैं इनगल्फ करेगा और उस खाने को निगल जाएगा। तो अब ये जो फास्ट फीड होता है ये अपने आप से को डेवलप करता है, ठीक है। फास्ट फीड इसको ये अपने आप से डेवलप करता है ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन, न्यूट्रिशन और भी किसी भी वर्क में जब उसको इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया को एक डेवलप कर लेता है और फिर उससे वो वर्क कर लेता है। जैसे इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, ये कोई फूड पार्टिकल्स है, छोटा सा बनाते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि ये फूड पार्टिकल्स है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल्स क्या होता है, अब जब अमीबा को लगता है उसके सेंस ऑर्गन या इसको किसी तरीके से पता चलता है कि हाँ हमारे आसपास कोई फूड पार्टिकल्स आ जाता है, तो वो क्या करता है अपने दो तरफ स्यूडोपोडिया को, ये और ये, इन दो पोर्शनों में स्यूडोपोडिया को डेवलप करता है, अच्छे से डेवलप करता है ताकि मैं उस फूड पार्टिकल्स को अच्छे से होल्ड करूं यानी कैप्चर कर लूं, अपने पास पकड़ लूं। देन आफ्टर ये क्या करता है, जब ये बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है, ये धीरे धीरे करके ऐसे ग्रोथ करता है और एक वैक्यूल के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
एक किस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वैक्यूल के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको इस तरीके से अपने कैप्चर में कर लेता है। ये फूड पार्टिकल है और ये हमारा अमीबा है, ठीक है। फिर क्या करता है, वो वैक्यूल अंदर ही अंदर उसको कवर कर लेता है, ये, और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया, ठीक। अब ये फूड पार्टिकल ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर क्या होता है, इसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, अब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर है, ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू क्या होता है, ये ज़्यादातर जितने भी साइटोप्लाज्म हो जाते हैं वो उसके सारे आसपास आ जाते हैं, ताकि वो खाने को क्या करता है, खाने को क्या कर लिया, यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया, जो हमने आपको कल बताया था। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस हमारी किसकी तरफ फॉलो अप हुआ, डाइजेशन की तरफ। अब क्या हो रहा है बच्चों, डाइजेशन के बाद ये प्रोसेस अब किसकी तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले वो उसको एसिमिलेट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, यानी खाना हमारे बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया, यानी अमीबा की बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। और जब खाना उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तब प्रोसेस आता है किसका, डाइजेशन का। और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस इस तरीके से, जैसे हमने ये क्या कहते हैं इजेशन का और डाइजेशन का, फिर एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया, सेम वही प्रोसेस रिपीट हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, ये इस तरीके से बना करके अमीबा, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, अलग अलग तरीके से बना करके, और फूड जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको इस तरीके से हटा देता है, अपने बॉडी पार्ट से निकाल देता है, ठीक है। ये अपना बॉडी पार्ट इतना हटा करके और अपने आप को उसी में फिर से एडअप कर लेता है, और ये हो जाता है इजेशन, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी ये जो डाइजेशन ऑफ अमीबा था, ये इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले क्या होता है, पहले मैंने आपको ये बताया कि अमीबा क्या होता है, एक होलोजोइक होता है, क्योंकि पूरे फूड पार्टिकल्स को क्या अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, यानी निगल लेता है, और स्यूडोपोडिया को डेवलप करता है ताकि वो उसके चारों तरफ से उसको कवर्ड करे और उसको जाने का मौका ना दे, यानी उसको कहीं अलग ना जाने दे। उसके बाद क्या करता है, वही स्यूडोपोडिया एक साइड में उसको कवर किया रहता है, दूसरी साइड से क्या करता है, उसको इनगल्फ कर दे, उसको क्या करता है, फूड वैक्यूल बनाता है, ताकि उस वैक्यूल्स के अंदर वो कवर्ड हो जाए और फिर वो हमारे बॉडी के अंदर चला आए। जैसे जस्ट लाइक जैसे हमने खाना खाया, अब खाने को मैंने किसी फूड पार्टिकल्स को मैंने लिया, अब मैंने ये बाइट लिया और बाइट को मैंने मुंह में डाला। जब मैंने बाइट को मुंह में डाला तो एट वंस ही क्या हो जाता है, जो हमारे टीथ होते हैं वो खाने को च्यू करते हैं। खाने को च्यू करने का मतलब और सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होने का मतलब ये होता है कि खाना अब हमारे पेट के अंदर ही जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। इन केस जैसे मान लीजिए खाना बाहर कब आता है, जब वो हमारे फूड पाइप में हो जाता है, ठीक है। फूड पाइप में कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों कि हम खाते हैं और कोई बात हो जाती है और वो खाना फूड पाइप की क्या कहते हैं कंपैरिजन में वो विंड पाइप में ट्रांसफर हो जाती है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यहाँ पर क्या कहते हैं, तो जैसे वैक्यूल को कन्वर्ट बनाता है और वैक्यूल जैसे बन जाता है वो कैप्चर यानी अपने कब्जे में कर लेता है, और जब कैप्चर अपने कब्जे में कर लेता है फिर तो भैया खाने का बचना मुश्किल है। और जब खाने का बचना मुश्किल है तब फिर वो क्या उसको डाइजेशन शुरू कर देता है अपना प्रोसेस, और डाइजेशन से उसको क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम सिक्रेट होती है, खाने को धीरे धीरे पार्टिकल्स में तोड़ता है। फिर क्या होता है एसिमिलेशन, उसको मिक्स करता है, और मिक्स करने के लिए जब फूड पार्टिकल्स पूरा टूट जाता है तो फिर क्या होता है, जब मिक्स हो जाता है एसिमिलेट हो जाता है, आफ्टर आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों कि जितने भी साइटोप्लाज्म जो हमारे जो लिक्विड होते हैं, यानी अमीबा का जो लिक्विड होता है अंदर सेल के अंदर, यूनिसेलुलर एंजाइम्स के अंदर जो भी होता है
वो एक जगह उस वैक्यूल्स के आसपास सराउंडिंग में आ जाते हैं आसपास और उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है आफ्टर फ्यू टाइम्स, जब इजेशन का पीरियड आता है तो इजेशन के पीरियड के समय वो धीरे धीरे करके उसको पुश और पुश डाउन करता रहता है और उसको क्या कहते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर देता है। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब फूड वैक्यूल बनाता है और फूड वैक्यूल बना करके जब फूड को अंदर ले जाता है, इस प्रोसेस को यानी इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। इंडो यानी अंदर लेना, इंडोसाइटोसिस सॉरी इंडोसाइटोसिस यानी फूड को उसने अपने अंदर कैप्चर कर लिया तो वो क्या हो गया, इंडोसाइटोसिस। अब जब खाने को बाहर करता है तो क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यानी एक्सो मतलब बाहर, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक हो गया हमारा इंडो और एक हो गया हमारा एक्सो। ठीक है, यानी खाने को अंदर ले जाना यानी इंडो हो गया और खाने को बाहर ले जाना यानी एक्सो हो गया। अब जो सेल होती है बच्चों, अगर जब खाना जब क्या होता है मतलब मिक्स होने लगता है, उस ड्यूरेशन में जब डाइजेशन शुरू होता है तो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर। डाइजेशन का वो जब शुरू होना होता है तो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर क्यों कहते हैं? अच्छा, आपको ये पहले बताइए, मैं रिकॉल अगर करती हूँ अगर पूरी से टर्मिनोलॉजी को कि न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या होता है कि वो अपने पास क्या डेवलप कर लेता है। एक तो पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होता है, यानी जो भी काम करना होता है वो उसी को उसी में करना होता है। ठीक, दूसरी बात क्या होती है कि स्यूडोपोडिया, एक वो जब डाइजेशन स्टार्ट करेगा तो स्यूडोपोडिया यानी स्यूडोपोडिया यानी फास्ट फूड जो होती है उसको डेवलप करेगा। उसके बाद खाने को अंदर अपने कैप्चर करने की ढूंढेगा यानी खाना इंजेक्शन हो गया। ठीक है, तो जब खाने को इंजेक्ट कर लिया यानी खाने को ले लिया, इंजेक्शन हो गया, तो उसको क्या क्या कहा गया, इंडोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को क्या कहा गया, इंडोसाइटोसिस। फिर जब डाइजेशन शुरू हो गया तो अब सारी चीजें तो उसके अंदर ही होनी ना, कहीं और तो नहीं होगा ना, तो इसलिए उसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या कहा जाता है, इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर उसके बाद एसिमिलेशन हो गया और फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर इजेशन हो गया। अब जब इजेशन हो गया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इतनी बात क्लियर, सबको समझ में आ गया? हमारे ख्याल से तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको इतना पता था पहले कि हाँ भाई स्यूडोपोडिया होता है, वो उसके पैर होते हैं, बस उसी पैर को और थोड़ा सा डेवलप कर देना है इसमें और उसके बाद उस खाने को उसको इंजेक्ट कर लेना यानी कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करके जब वो अंदर लाएगा यानी जब कैप्चर कर लेगा तो उस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कह देंगे। और जब खाना क्या कर देगा, अंदर लेगा, तो इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी डाइजेशन का प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और जब इजेशन होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। ठीक, ये था हमारा पूरा न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं, अगर कोई भी डाउट होगा बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। और दूसरी बात कि अगर कोई भी पॉइंट तो आपको लग रहा है कि हाँ मैम यहाँ पे थोड़ा सा सही समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट को भी आप लिख दीजिएगा कि हाँ मैम इस टर्म में ये वाली चीज़ें आप नहीं मतलब मुझे क्लियरिफाई नहीं हुई, तो मैं आपको समझा दूंगी दोबारा वीडियो बना करके, चाहे मुझे दोबारा क्यों ना बनाना पड़े। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, अच्छे से वीडियो देख करके पढ़िएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। ख्याल रखिएगा, अपना कल ठीक है, टेक केयर।